जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम प्रणीता जी की कुंडली ले रहे हैं। हालांकि उनका नंबर लग चुका था इससे पहले के भी काफी सारे जो है कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट्स आए थे। प्रणीता जी की हमने थोड़ी सी देरी से इसके लिए ली है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवाल किए थे, और अगर बहुत सारे सवाल करते हैं तो हमें उतना वक्त भी आपको देना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके सबके सब आंसर देने चाहिए और आपकी वीडियो भी जल्दी आ जाए, क्योंकि बाकी लोगों की वीडियोस भी उसके वजह से इफेक्ट करते हैं, जो कि एक हाथ दूसरा प्रश्न रहता है। तो आपको लाइफ में जो ज्यादा तकलीफ वाला है वो एक या दो प्रॉब्लम का आप जो है कमेंट्स करिए। पूरे काफी सारे अगर आप करते हैं तो आपको वक्त देना पड़ेगा। हालांकि दोनों निशुल्क है, दोनों फ्री में ही जन्म कुंडली अध्ययन होंगे, दोनों टाइप के रहेंगे। तो लेकिन अगर ज्यादा कुछ पूछा रहेगा तो उसके लिए हमें सेपरेट सा एपिसोड लगभग बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा। और क्योंकि बाकी के जो वीडियोस है वो हम लोग शॉर्ट पीरियड में ले रहे हैं, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 कुंडली एक साथ हम अध्ययन कर सके, उसमें भी काफी टाइम जाता है। तो अगर सोचिए आपको पूरा डिटेल बताना है तो कितना टाइम जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको जो है जन्म कुंडली अध्ययन का आज का क्या है विश्लेषण अध्ययन वो हम पहला बताते हैं। ये प्रणीता जी है जिन्होंने हमें लिखा है। जो पहला तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 3/2/1994 के है ये, और टाइमिंग जो है 14:10 यानी 2:10 का दोपहर का होता है। जगदीश नगर, जगत सिंहपुर उड़ीसा। इन्होंने जगत सिंहपुर उड़ीसा से हमें ये लिखा हुआ। प्रियंका जी ने जो कमेंट्स किए वो हम आपको बताते हैं क्या है। इन्होंने पूछा है मेरी मैरिज कब होगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, एज अ मांगलिक पर्सन मैरिज में क्या प्रॉब्लम होगा, ससुराल में कैसा रिलेशन रहेगा, करियर कैसा रहेगा, जॉब चेंज करने का डिसीजन सही होगा कि नहीं, जॉब में प्रमोशन कब होगा, टीचिंग लाइन में जॉब कर रही हूँ, फ्यूचर में अपनी भूमि, भवन और वाहन का सुख होगा कि नहीं, फ्यूचर लाइफ कैसा रहेगा, फॉरेन ट्रेवल योग है कि नहीं, प्लीज गुरुजी मेरा कुंडली विश्लेषण कीजिए। तो आपने देखा कि इतने सारे सवाल है, तो जाहिर है इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी मतलब जवाब देने में कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि इतना विश्लेषण करना है तो अलग सा एपिसोड बनता ही है। तो ये प्रणीता जी है जिस आधार पर हमने इनकी कुंडली बनाई है, जो कि इन्होंने जो डिटेल दिया उस आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो है 3 नंबर की कुंडली। यानी इस वक्त जो 3 नंबर की कुंडली आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है वो है मिथुन लग्न की। मिथुन यानी ये द्विस्वभावी लग्न होता है। ऐसे लोगों के मन में विचार पहले तो बहुत आ जाते हैं, मतलब द्विस्वभावी यानी बुध का जो है वो लग्न है, और लग्न उनकी दूसरी राशि 6 नंबर की जो राशि है कन्या, वो है सुख भाव पे। यानी बुध खुद ऐसे कि द्विस्वभावी राशियों के वो अधिपति है, खुद उनका स्वभाव द्विस्वभावी जैसा है। तो इनके मन में काफी सारे विचार रहते, काफी सारे विचार इसीलिए इन्होंने व्यक्त भी किए। तो लग्नेश और सुकेश बन के बुध जो है वो विराजमान है भाग्य में। ये काफी अच्छा होता है भाग्य में। सुकेश यानी सुख स्थान के स्वामी और लग्न के स्वामी अगर भाग्य में जाते तो ऐसे लोग अपने बलबूते पे कुछ मेहनत वगैरह करके, जॉब वगैरह करके सुख मिलने के लिए और अपने आप को जो है प्रस्तावित करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये एक बात हो गई। हम इनके जो सवाल है उसके ऊपर डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि वैसे भी काफी सवाल है। तो जो मैरिज के बारे में पूछा है इन्होंने, तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो वो पहला देखेंगे। अगर लव मैरिज करनी है तो उसके लिए पंचम स्थान देखना होता है, जो कुंडली का पंचम स्थान होता है वो देखना जरूरी होता है। और पंचम स्थान में यहाँ पे शुक्र की राशि है जो कि तुला, और शुक्र व्यय स्थान में भी है, यानी उनकी दूसरी राशि जो है वृषभ। तो वृषभ राशि जो व्यय स्थान में, वहां पे केतु विराजमान है। और 7 नंबर यानी पंचम स्थान जो कि लव मैरिज यानी लव अफेयर्स के लिए वगैरह देखा जाता है, वहां पे 7 नंबर की तुला राशि है। और शुक्र खुद जो है विराजमान है अष्टम स्थान में। तो ये थोड़ा अवयोग होगा। अष्टम स्थान में शुक्र जाने की वजह से आप, और उसके साथ मंगल होने की वजह से
कुछ हद तक ये अवयोग होता है, क्योंकि आप लव मैरिज के लिए कोशिश कर सकते हैं, किसी से प्यार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर तकलीफ है। कुछ अच्छी भी चीज है इसमें, क्योंकि जो लव अफेयर्स वगैरह का जो स्थान होता है जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, कुंडली का वो पंचम स्थान होता है, लेकिन इस कुंडली में वो 7 नंबर लिखा गया है, यानी उसमें 7 नंबर की राशि आ जाती है। तो गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग इसमें बन जाता है, जो कि काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका लव मैरिज जैसा सिचुएशन है, हालांकि यहाँ से पता चलता है मंगल और शुक्र अगर साथ में होगा तो लव वगैरह का होने का चांसेस, मतलब प्यार भी होने का चांसेस बनता है लाइफ में। तो लेकिन उसके साथ रवि है, तो रवि जो है इस चीज के खिलाफ रहते, तो जाहिर है अगर लव मैरिज जैसा सिचुएशन रहेगा तो कभी कभी रवि जो है वो पिता के कारक होते हैं, तो वो खिलाफ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मतलब उनको ये पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि माँ की जो कंडीशन दिखाई दे रही वो ठीक ठाक है, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग है, तो कुछ हद तक माँ का सपोर्ट हो सकता है, लेकिन पिता जो है उसके अपोजिशन में खड़े हो सकते हैं इस बारे में, यानी लव वगैरह के अफेयर्स के चक्कर में। हालांकि आपको अगर लव मैरिज के हिसाब से देखना है तो पहला तो शुक्र को ठीक करना होगा, क्योंकि शुक्र जो है वैवाहिक सौख्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो कुछ हद तक गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग जो बन रहा है तो काफी अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन उसके लिए अगर आपको लव मैरिज के लिए अच्छे इफेक्ट चाहिए तो शुक्र का जिरकॉन जरूर पहनना होगा। शुक्र के लिए हीरा आता है, लेकिन वो महंगा होता है, इसके लिए उसका ऊपर अपना जो है वो जिरकॉन या जरकन बोलते हैं वो पहन सकते हैं। लेकिन सिर्फ जरकन पहन सकते कि नहीं, ये हम और देखते हैं। तो ये तो हो गया अगर लव मैरिज यानी लव वगैरह का आपका अफेयर्स का जैसा है तो। हालांकि आपको देखिए अष्टम स्थान में मंगल शुक्र की युति होने की वजह से ये थोड़ा सा अवयोग होता है, ताकि ऐसे लोग मतलब कुछ मतलब ऐसे चक्कर में फंसने के भी चांसेस होते हैं। हालांकि यहाँ पे गुरु चंद्रमा का जो गजकेसरी योग है तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गुरु भी है वो मतलब उच्च या अपने राशि में नहीं है, फिर भी जो इनकी युति रहती है वो अच्छी रहती है, क्योंकि इनका जो यहाँ से गुरु जो स्थान में बैठे वहां से उनकी जो दृष्टि होती है वो पंचम स्थान पे आ जाती है, उनके यहाँ से पंचम स्थान यानी भाग्य के ऊपर आ जाती है, तो भाग्य को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, उसमें से तकलीफों से आपको निकालने का काम करेंगे, भाग्य का साथ मिलने का चांसेस बन जाता है ऐसे लोगों को। उनकी दृष्टि जो गुरु की 7वीं दृष्टि है वो आ जाती है लाभ भाव पे, तो ये कुछ तरीके से लाभ भी करवा सकते हैं, यानी आपको जो है भूमि वहन वाहन का आपने जो पूछा है उसके भी लाभ होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र के राशि में है और गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग है। तो और उनकी दृष्टि जो है वो लग्न स्थान में आ जाती है, जो कि 9वीं दृष्टि है, तो उसकी वजह से वो लग्न को मजबूत करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे कुछ हद तक अच्छी है। एक चीज जो है आपकी कुंडली में अच्छी है वो है गुरु चंद्रमा का जो है गजकेसरी योग। अभी दूसरा जो है इनका शनि जो है, अच्छा दूसरा इन्होंने पूछा है अरेंज मैरिज हो कि लव मैरिज। अभी मैरिज का भी देखते हैं हम। यहाँ पे मैरिज के जो भाव के स्वामी है वो खुद गुरु है और वो पंचम स्थान में जा चुके हैं, तो ऐसे लोगों का चांसेस बन जाता है कि मैरिज जो है लव मैरिज का करने का। तो यहाँ पे देखिए ये अगर आप करते हैं तो शुक्र का आपको जिरकॉन पहनना है। हालांकि कुछ वक्त थोड़ा सा रुकिए, पूरा कुंडली अध्ययन सुनिए। शुक्र का जो आप जिरकॉन पहनेंगे वो अगर शनि के साथ पहनते, यानी शनि का जो नीलम रत्न आता है उसका ही कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन वाला स्टोन मिलता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू जिरकॉन। यानी जिरकॉन होता है शुक्र के लिए और शनि के लिए होता है नीलम, यानी ब्लू कलर होता है उसका। तो ब्लू जिरकॉन जो होता है वो दोनों के लिए काम में आता है। तो आपको ये शनि और शुक्र का ब्लू जिरकॉन पहनना है, तो ये एक रत्न आप धारण कर सकते हो। दूसरा तो उससे आपको क्या है लव मैरिज का, और जो है दूसरा भाग्य की साथ मिलेगी, क्योंकि भाग्येश शनि है जो अष्टमेश भी है, भाग्येश भी है और भाग्य में विराजमान है। तो भाग्य आपका लेट जो है मतलब हर चीज में लेट करने का काम करेंगे, विलंब करेंगे लेकिन करेंगे जरूर अच्छे से। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो भाग्येश है वो आपका सब 6वें भाव के जो स्वामी, 6वें भाव में जो राहु है यानी रोग रिपो और शत्रु के भाव में, तो उसके नक्षत्र में होने की वजह से
कुछ हद तक आपको लाइफ में जो कर्जा वगैरह लेने की स्थिति बनती है तो ज़्यादा ना लीजिए, थोड़ा तकलीफ वाला काम होगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा और शत्रु वगैरह ज़्यादा पैदा न करें। शत्रु मतलब ऐसे तो कोई नहीं, हालांकि कॉम्पिटिटर होते हैं जिसको शत्रु की तरह माना जा सकता है, लेकिन अच्छी तरीके से। दूसरा यह है कि और भी कुछ थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं इसमें, शत्रु वगैरह के भाव में राहु जाने के वजह से कुछ हद तक ये आपको डैमेज करवा देता है ये स्थान, तो उसके लिए थोड़ा सा ये रखिए। और शादी के जो वैवाहिक विवाह स्थान होता है उसके ठीक पीछे राहु है, तो राहु जो है विलंब और तकलीफें देने का काम जरूर करेगा शादी के लिए। तो ये एक हो गया। अभी इन्होंने पूछा है एज अ मांगलिक पर्सन में क्या प्रॉब्लम होगा। अच्छा, इन्होंने लिखा है मंगली तो है आप, क्योंकि 10 नंबर जो अष्टम स्थान में वहां पे मंगल विराजमान है और वहां पे रवि भी है, शुक्र भी है। तो एक तो आपको मंगली लड़का रहेगा, उसके साथ शादी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों? तो मंगल यानी जो है वो लाल कलर का होता है, जैसे कि अपना खून भी जो है वो लाल कलर का होता है। तो अगर समझो, आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको समझो खून चाहिए तो ए समझो ए पॉजिटिव चाहिए, तो आपको दूसरा भी जो खून दूसरे इंसान का जो आपको लेना है वो भी ए पॉजिटिव ही लगेगा, ना कि बी सी लगेगा, जो भी है अलग अलग नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि मंगली लड़के के साथ अगर शादी हो, कुंडली मिलान करके हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं है वैसा, लव अफेयर्स का कुछ चक्कर वगैरह है यहाँ के पे, जैसे कि थोड़ा बहुत दिखता भी है, तो उस वक्त आपको कुछ उपाय भी करने हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं मंगली लड़के के साथ शादी करने का। दूसरा ये कुंडली मिलान करके करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हालांकि शादी के जो स्वामी है वैवाहिक सुख के, वो पंचम स्थान में गए हैं और वो भी चंद्रमा के साथ और शुक्र को, लेकिन मैं आपको जो है वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना ही होगा, जो कि हमने बताया ब्लू जीरोकन, जिससे आपको फर्क पड़ जाएगा। तो मांगलिक होने की वजह से आपको जो है स्वभाव जो है थोड़ा चिड़चिड़ा, लेकिन आप साहसी रहेगी, पराक्रमी रहेंगी, तभी तो आप ये सब चीज भी पूछ रहे कि जॉब कैसा रहेगा, जॉब छोड़ू या नहीं, जॉब में प्रमोशन होगा कि नहीं। जो इंसान साहसी और उत्साही नहीं होता, मंगल क्या करता है, मंगल यहाँ पे 10वें पोजीशन 10 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है, लेकिन वो अष्टम स्थान में है तो ये थोड़ा सा तकलीफ वाला काम हो जाता है। उसके साथ रवि भी है, तो स्वभाव जो है कुछ हद तक आपका क्रोधी जैसे हो सकता है। और हालांकि लग्न आपका द्विस्वभावी है और राशि आपकी 7 नंबर की है, तो कुछ हद तक आपका कंट्रोल भी रहेगा उस पर, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि रवि मंगल साथ में जो है वो पराक्रम स्थान तो बना दे, लेकिन वो जगह जो उनको मिली है वो अच्छी नहीं है। हालांकि रवि को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो मंगली है आप, तो उसके लिए आपको और एक काम करना पड़ेगा। चलो हम वो देखते हैं। बाकी पहले तो आपका ये जो है प्रॉब्लम और क्या क्या आपने बताया। ससुराल कैसा रिलेशन रहेगा? ससुराल में रिलेशन तो देखिए, पहला तो आपके ऊपर भी है कि आप जो है किस तरह से लोगों से जो इंटरेक्शन करते, यानी सास ससुर रहेंगे तो उनकी सेवा करनी तो होती है, जैसे कि हम माँ बाप की कर सकते हैं उसी तरह। हालांकि अगर जॉब भी पे जाते हैं तो जितना ज़्यादा वक्त दे सकते हैं कोशिश करें सब बैलेंस करने की चीज़ें जो लाइफ में होती है। तो जिससे क्या होगा, आपको अगर खुद आप प्यार बांटेंगे सास ससुर के साथ, बाकी लोगों से जितने आप अच्छी तरह से रहेंगे उस तरह से आपको भी अच्छा तरह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कुटुंब स्थान जो है वो भी ठीक है, उनके स्वामी भी जो है वो चंद्रमा है, काफ़ी इतना प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस आगे भी करेंगे। तो करियर कैसा रहेगा? करियर जो है आपका गुरु जो है करियर के भाव में है और वो पंचम स्थान में जा चुके, यानी केंद्र से त्रिकोण में भी है वो, और उनकी दूसरी राशि जो है सप्तम स्थान में भी है। तो गुरु चंद्रमा के साथ बंद होने की वजह से गजकेसरी योग तो बनाता है, तो ये थोड़ा बहुत करियर अच्छा भी दिखाता है। लेकिन 12 से जो गुरु 12 राशि से 12 नंबर की राशि से जो गुरु पंचम स्थान में गए, वो कुछ हद तक षडाष्टक जैसा दुर्योग बनाता है, जिससे थोड़ी तकलीफ भी होगी। यानी करियर में आपके चढ़ उतार जरूर रहेगा, लेकिन करियर एकदम ही खराब नहीं दिखाई देता है। जॉब करने का डिसीजन सही होगा कि नहीं? जॉब छोड़ने का डिसीजन जो है वो आपको दशा के हिसाब से लेना होता है, और आपकी दशा फिलहाल चालू है शनि की, और शनि जो है भाग्य स्थान में, तो ये सोच समझ के करना होगा।
क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में और राहु यहाँ पे रोग रिपु और शत्रु के भाव में। तो पहला तो आपको जॉब छोड़ना है, तो दूसरा जॉब मिल रहा है कि नहीं और वो कंपनी कैसी है, किस तरह से, वो सब छानबीन करके आपको करना है। एक एट ए टाइम आप दोनों जगह पे पैर नहीं दे सकते। एक स्थान पे पैर ऐसा अच्छी तरह से मजबूत रखिए और फिर दूसरा जो है स्टेप लेने की कोशिश करिए। तो पहला देखिए, दूसरी अगर कंपनी में सब कुछ ठीक है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आपकी शनि की दशा चालू है तो थोड़ा बहुत तकलीफ वाला भी काम है, और अभी फिलहाल आप ये थोड़ा अगर नहीं करते तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ढैया चालू है जो लगभग 1 साल और रहेगी। तो उसके बाद भी है थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि अभी फिलहाल जो चालू है आपको शनि में मंगल की अंतर्दशा, तो मंगल के अंतर्दशा में कुछ हद तक जो है मतलब संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो अष्टम स्थान में है। तो उसकी वजह से आपको जॉब वगैरह छोड़ने का डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं लेंगे, अच्छा है। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपका अच्छा करियर है, अच्छा जॉब है, तो देख के सब कोशिश करें, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान में है। तो और हालांकि अभी का पीरियड भी अच्छा नहीं चालू है, सब जगह प्रॉब्लम ज़्यादा है, रिसेशन है। तो आप देख लीजिएगा कि वाकई में आपको इतनी ज़रूरत है और क्या आपको वहाँ पे ठीक ठाक आपका सब हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो जॉब में प्रमोशन कब तक होगा? तो जॉब में प्रमोशन के लिए आपको फिलहाल तो अभी 11 ओके, अगले साल में कोशिश कर सकते हैं जॉब में प्रमोशन पाने का, अप्रैल के बाद 2022 के और 2023 के अप्रैल के अंदर समझ लेना, यानी 1 साल के आसपास आपको प्रमोशन मिलने का चांसेस बनता है। टीचिंग लाइन में जॉब कर रही हूँ, फ्यूचर में अपनी भूमि वाहन और वाहन सुख होगा कि नहीं? टीचिंग का फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके गुरु जो है वो अच्छा योग बनाते भी है। और अगर आप एक ही प्रोफेशन चूज करते तो उसमें ही रहे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गुरु आपके अच्छे पोजीशन में, और गुरु जो है वो शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो टीचिंग फील्ड भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्यूचर में आप भूमि भवन वाहन आप ले सकते हैं क्या, ऐसा आपने पूछा है। देखिए, अभी भूमि भवन और वाहन, इनके जो स्वामी बनते हैं आपके कुंडली में वो बनते हैं बुध, और उसके कारक जो ग्रह रहते हैं भूमि वाहन स्पेशली वाहन के यानी सुखों के, तो वो बनते हैं शुक्र। तो शुक्र आपको मैंने पहले ही बताया अष्टम स्थान में जा चुके हैं, जो अवयोग होगा। और दूसरा बुध जो है वो भाग्य स्थान में विराजमान, यानी आपके भाग्य के बदौलत, आपके मेहनत के बदौलत आप ये ले सकते हैं। लेकिन बुध जो है राहु के नक्षत्र में, तो कुछ हद तक ये विलंब करेगा, देरी करेगा। और बुध जो है शनि के साथ भी विराजमान है, जो कि शनि अपने ही राशि में है। हालांकि बुध और शनि ऐसा कोई दुश्मन एक दूसरे से नहीं है, मित्र ग्रह जैसे ही है, तो चल जाता है। तो वो चांसेस है, लेकिन आपके प्रयत्नों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इतना एकदम स्ट्रांग ऐसा नहीं दिखाते। लेकिन ये सब चीज आपके लाइफ में हो सकती है अगर मेहनत करके आप पैसा कमा के आगे बढ़ते हैं तो। फ्यूचर लाइफ कैसा रहेगा? फ्यूचर लाइफ तो भाग्येश है, आपके शनि है, और भाग्येश शनि है तो हर चीज में देरी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। शनि जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान की वो वृद्धि करते हैं, यानी वो सप्तम स्थान में है, अपने ही राशि में है, तो भाग्योदय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। सब चीजें आपको देरी से मिलेगी, मतलब मिलेगी जरूर, लेकिन तब नहीं जब आप सोचते तब मिलेगी, जब शनि चाहेंगे, क्योंकि शनि है वो विलंब के कारक है। हालांकि अपनी ही राशि में है तो अच्छा है, लेकिन वो अष्टमेश भी है, तो थोड़ा सा लेट और करेंगे तो ये आपको मिलेगा सब जरूर। अभी आपने पूछा फॉरेन ट्रैवल होगा या नहीं। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, लेकिन जॉब के लिए कोशिश करेंगे तो थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि फॉरेन जो विदेश का यहाँ पे स्थान देखा जाता है वो है 12वां स्थान, जहाँ पे आपकी 2 नंबर की राशि शुक्र की, और शुक्र वैसे भी आपको अष्टम स्थान में जा चुके हैं, और विदेश का जो स्थान है 12 उसमें आपका केतु विराजमान है। तो अगर आप बाहर गांव जाते हैं तो एक जगह पे टिकने नहीं देगा वो। दूसरा, शुक्र वहां पे विराजमान होने की वजह से आप जा तो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब सब कुछ तैयारी वगैरह करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब किसी भी तरह की, समझो आपको किसी चीज की एलर्जी और ऐसी जगह पे जाने चाहते हैं आप जहाँ पे ठंड है, तो आपको उस हिसाब से, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से दवा जो भी लगती है वो तैयारी करके, तो इस तरह से आपको तैयारी करके जाना होगा। अगर आप जाना चाहते हैं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, एक नहीं ज्यादा दिखाते हैं। मतलब केतु जो है वो अलग अलग चीजों
मतलब अलग अलग सुख देता है, मतलब कोई एक जगह पे टिकने नहीं देते। तो आप अलग अलग ट्रैवल्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको सोच समझ के करना होगा। तो यहाँ तक आपने सब कुछ पूछा था। अभी आपके अवयोग जो है वो हम बताते हैं क्या है। यहाँ तक आपने काफी सारे प्रश्न पूछे थे, उसके थोड़े बहुत हमने कोशिश की है जवाब देने के लिए। अभी आपका जो और एक कुछ प्रॉब्लम है वो पहले बताते हैं। जो छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है, ये थोड़ा दिक्कत वाला काम होगा। रोग, रिपो और शत्रु के भाव में है, तो आपको उससे जो थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। मंगल आपके अष्टम स्थान में है, तो ऐसे लोग थोड़े धड़ल्ले से जो है निर्णय लेने वाले होते हैं। तो आप जो है कुछ सोच समझ के और शांत दिमाग से निर्णय लें। रवि साथ में है, तो दोनों पराक्रमी है, और लेकिन वो अष्टम स्थान में है, तो और कुल दीपिका जैसा ये योग नहीं बनता है। रोचक योग जैसा ये बन सकता था अगर ये जो मंगल है वो केंद्र में विराजमान होते। तो अष्टम स्थान में है, तो ऐसा भी हो सकता है आप कुछ कर रहे हैं अच्छे जाए और उसका रिजल्ट गलत मिल जाए। तो सोच समझ के आपको सब करना है। रवि अष्टम स्थान में जा चुके, तो हालांकि रवि को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अष्टम स्थान खराब है और रवि यहाँ पे मारक की स्थिति में, मारक यानी अच्छी स्थिति नहीं है। उसके ऊपर उपाय हम डिस्कस करेंगे। शुक्र जो है वैवाहिक सौख्य का कारक है और वो अष्टम स्थान में जा चुका है। तो कुछ हद तक ये जो है वैवाहिक सुख के लिए तकलीफें दिखाते हैं, क्योंकि एक मंगली है। आपको क्या करना है, स्वभाव में काफी कंट्रोल भी रखना है। ऐसे लोग मुंह फट होते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा चांसेस रहता है कि कुछ बोलने जाएंगे और प्रॉब्लम उससे क्रिएट होगा। हालांकि बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में है, तो बुध वाणी के कारक है, तो वाणी पे आपको कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आप जो मन में रख के घुटन की जैसे आप स्थिति पैदा हो, नहीं। अगर आपको कुछ बताना है सामने वाले को, आपको वो नहीं जम रहा है, तो उसका बताने का तरीका सही से रखिए। अगर समझो आपके पास कोई चीज मांगने आता है, आपके पास है, वो दोस्त है, समझो जो भी है, आपका रिलेटिव है, वो आपके पास मांगने आता है, आपको वो देना नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, तो ताकि उसको वो बुरा लगे। उसको कुछ रीजन बताइए जिसकी वजह से आपको नहीं दे सकते उसको, तो उससे क्या होगा, वो कन्विंस भी होगा और उसको लगेगा भी कि हाँ भाई इनका भी बात सही है, इनको भी उतनी जरूरत है, इसके लिए ये नहीं दे पा रही हो। तो इस तरह से कुछ बैलेंस करना होगा आपको लाइफ में, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका शनि जो भाग्येश और बुध है, जो कि मैंने बताया राहु के नक्षत्र में, और राहु स्वास्थ्य के बारे में यानी थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा उस सब चीज पे। अभी आपको उपाय क्या करने हैं। उपाय जो है, शादी के लिए अगर आप सोचते हैं, तो शादी के लिए आपको एक है वो पुखराज, और दूसरा चंद्रमा के लिए मोती धारण कर सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत आपका जो है तकलीफ थोड़ा कम होगा। उसके साथ आपको मैंने बताया पुखराज और चंद्रमा का मोती, उसके साथ शनि और शुक्र के लिए जो ब्लू जिरकॉन है वो आप पहन सकते हैं, जिसमें शनि का कॉम्बिनेशन भी होता है और शुक्र का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो ये 3 स्टोन हैं जो आप पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है ये 3 स्टोन कहाँ पे पहने, क्या है इतना, मतलब कहाँ पे कौन से उंगली में कौन सा सूट होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये करने होते, अगर आपके ऊपर है, आप नहीं पहनना चाहते तो आपकी मर्जी है। लेकिन गुरु कर्मस्थान के और सप्तम स्थान के स्वामी है, तो करियर भाव के लिए और शादी के वैवाहिक जीवन के लिए आपको गुरु का पुखराज जरूर धारण करना होगा। धन स्थान के लिए पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो चंद्रमा का मोती धारण करना है। भाग्य को अगर जो डिले होता है वो ठीक ठाक करना है, तो शनि का जो हमने कॉम्बिनेशन बताया वो, और शुक्र जो वैवाहिक सुख का कारक है, इसके लिए शुक्र का जो है हमने स्टोन बताया, जो कि शनि और शुक्र का ब्लू जिरकॉन आता है। तो ये स्टोन धारण करते तो काफी अच्छा है। और एक योग ये है कि आपका जो केंद्र स्थान है, यानी 3, 6, 9, 12 ये जो स्थान है वो पूरे खाली पड़े हैं। तो ऐसे लोगों को संघर्ष करके सब कुछ मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि कुछ मिलेगा ही नहीं, हालांकि केंद्र स्थान में 1-2 ग्रह रहते तो अच्छा है, शुभ ग्रह रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो खाली पड़े हैं केंद्र स्थान, तो वो उससे थोड़ा बहुत संघर्षमय जीवन दिखाता है, थोड़ा बहुत। हालांकि गुरु चंद्रमा का गजकेश्वरी योग है, तो काफी सारी चीजों से आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे और काफी सारी तकलीफों से बाहर निकालेंगे, अगर सही तरीके से आप कोशिश करेंगे। केतु व्ययस्थान में है, तो यानी खर्चा वगैरह करने का चीजें दिखाता है। और शुक्र वैसे भी अष्टम स्थान में है, तो ऐसे लोग खर्चों पे कंट्रोल करें तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है इनके खर्चे ज्यादा हो, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा। तो यहाँ तक आपको जो अवयोग है वो भी हमने बताए, कौन से रत्न धारण करने वो भी बताए।
प्रणीता जी, आपने काफी सारे प्रश्न पूछे थे। अगर और भी कोई प्रश्न है आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कुंडली अध्ययन के लिए वक्त देना होगा, क्योंकि और भी लोगों के कुंडली अध्ययन बाकी रहेंगे या फिर चालू रहेंगे। तो आपको उपाय जो है रत्न के साथ मेन है, कुछ जो मंत्र है जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि रोजाना बोलने हैं। हर एक मंत्र 50 बार बोलना है और रोज बोलना है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले यानी दिन में बोलना है। ये मंत्र जो है वो आपको बता रहे हैं हम। पहला तो एक शनि का मंत्र बोलते हैं, क्योंकि शनि जो है वो भाग्येश है। भाग्य की अगर आपको साथ मिलती है तो आप काफी हद तक आगे जा सकते हैं। तो शनि का मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। उसके बाद शनि के लिए आपको हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, शनि आपके थोड़े से ठीक ठाक हो जाएंगे। और बुध जो है उसके लिए आपको बुध का भी मंत्र बोलना होगा, क्योंकि बुध जो है वो लग्नेश है और सुकेश है। तो बुध का मंत्र है प्रियम गुकालिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यम। उसके बाद रवि का मंत्र आपको बोलना है, जो कि है रवि को आप अर्घ्य दीजिए, सुबह उठ के जल प्रदान करिए और उस वक्त ओम घृणी सूर्या नमः ये मंत्र 21 बार बोल दीजिए। और मंगल का मंत्र बोलना है धरणी गर्भ समुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यम। शुक्र का मंत्र बोलना है हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणामाम्यम। तो मंगल, शुक्र, शनि और बुध, और उसके साथ राहु का मंत्र, क्योंकि राहु जो है 6वें भाव में है और मंगल की राशि में है। तो राहु का मंत्र है अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणामाम्यम। ये अगर मंत्र जब आप करते हैं रोजाना 50 बार, अगर आपको 50 बार बोलने के लिए वक्त नहीं है तो कम से कम 25 बार बोले, रोजाना बोले। बोलने के लिए आपको जो है छोटा सा एक बुक आता है नवग्रह स्तोत्र का, उसमें देख के बोलिए। जिस स्पीड में हमने बताया उस स्पीड में आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा आहिस्ता बोलिए, इससे थोड़ा कम स्पीड में। उच्चारण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण यानी आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, और अपने आप को आवाज आए उतने जो आवाज के लेवल है, वॉल्यूम है, वो हिसाब से आप बोल सकते हैं, ताकि उसका वाइब्रेशन अच्छा होगा। तो ये सब आप चीज करिए, ये मंत्र जब करते हैं तो काफी हद तक आपको जो कुंडली की नेगेटिविटी वो खत्म होती नजर आएगी। तो आपको मंत्र जाप जो हमने बताया वो राहु का है, मंगल का है, शुक्र का है, बुध का और शनि का। उसके साथ आपको रवि को जो है वो अर्घ्य देना होगा, सुबह उठ के जल प्रदान करना होगा। अगर ये सब चीजें करने को आपको पॉसिबल है, यानी ये सब उपाय है जिससे आपको थोड़े बहुत तकलीफें कम होती नजर आएगी। तो ये आप करिए और कोशिश कीजिए कि देखिए क्या इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता ही है, मैंने देखा है। चंद्रमा को भी अगर हो सके तो आप अर्घ्य दे सकते हैं पूर्णिमा का दिन, जिससे चंद्रमा भी काफी अच्छे स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा के ठीक आगे राहु है ना, तो चंद्रमा जो है कभी भी थोड़ी टेंशन डिप्रेशन में आने का चांसेस रहता है चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा को बल देना है तो अर्घ्य उनको भी पूर्णिमा की रात को आप दे सकते हैं। उस वक्त अगर आपको चाहिए तो आप ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र आप 11 बार चंद्रमा को देख के बोल सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो। उसके लिए कहाँ पे सीढ़ी चढ़ के जाना या काफी रिस्क लेके करना है जरूरत नहीं, आप जहाँ पे हो घर में से ही कर सकते हैं वो। अगर आपको चंद्रमा दिखे नहीं दिखे तो भी चल जाएगा, दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखते तो भी वो आप अर्घ्य उनको जो उनका स्मरण करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको हमने समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हद तक आपको जो है सब चीजें समझ में आ ही रहेगी। उसके बावजूद कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा, थोड़ा लेट होगा तो लेकिन मिलेगा जरूर। अगर नहीं मिला रहेगा तो शायद हमसे देखने में कुछ भूल होगी रहेगी, यानी कमेंट्स वो नहीं पड़ा रहेगा, तो नेक्स्ट भी टाइम आप कर सकते करें जो कमेंट्स है। और बस हमारे चैनल की तरफ से, और आप भी हमारे चैनल के परिवार की तरह है, और जो भी हमारे जो श्रोता हम लोग यानी जो भी दर्शक हमारे यूट्यूब के चैनल यानी कार्यक्रम देखते हैं वो हमारे फैमिली जैसे ही है। सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सब जन जो है वो सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और अच्छे रहे। तो कुंडली अध्ययन के आज के कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।